आज हम लोग ये गाजीपुर में भी आए हैं जहाँ पर एक संवैधानिक मूल्यों को लेके एक वर्कशॉप चल रही है। और यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि आज जो संविधान हमारा है, भारत का जो संविधान है, जो उसका प्रेएम्बुल है, जिन मौलिक अधिकारों और उसको लेके ये बना है, उस सब पर चर्चा हुई। और ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में संविधान से कोई चीजें नहीं चल रही हैं। संविधान ने जो भी अधिकार दिए हैं, जो उसका प्रेएम्बुल है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, अगर हम देखें तो एक यहाँ पर चीजों को तोड़ा जा रहा है। बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो संवैधानिक मूल्यों को लेकर चलती थी, उनको खत्म कर दिया गया है। खुद जिस संस्था से हम आते हैं, जो बनारस में गांधी विद्या संस्थान है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसको भी ये जो आज सरकार बैठी हुई है, वो उसको कब्जा करना था, उसने कब्जा कर लिया। 70 साल पुरानी ये संस्था जो जयप्रकाश नारायण जी ने बनाई थी, या उसके पहले भी इसमें विनोबा जी की बनाई हुई संस्था, उसको आपने बुलडोजर चला दिया। और सिर्फ इसलिए कि वहां पर हमको 7 स्टार होटल बनाना है, वहां पर वो पार्किंग करेंगे। तो आप जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जहां भी रिसर्च होता है, जहां संस्थाएं चल रही हैं, या तो आप कब्जा कर ले रहे हैं या आप उसको खत्म कर दे रहे हैं। तो संवैधानिक जो मूल्य की बात जो लोग करते हैं, आपने उन लोगों को खत्म करने का एक मन बना लिया है। तो हमें लगता है कि हमें अब इस वक्त जन जन लोगों के पास पहुंच करके, जो बाबा साहब जिसके एक अगुआ थे, जिन्होंने और जिनके साथ सबने मिलकर ये संविधान बनाया है, इसे लोगों तक पहुंचाना होगा और लोगों को बताना होगा कि किस तरह से आज हमारा संविधान खतरे में है और संविधान को ये धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। मनरेगा जो आया था, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मनरेगा को खत्म कर दिया। उन्होंने आरटीआई को कमजोर करके खत्म कर दिया है। तो ये एक एक चीज को खत्म कर रहे हैं और इनकी मंशा यही है कि हम संविधान को हम नहीं मानेंगे। और ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या भी कर दिया। तो इनके मंशा जो जिस हिंदू राष्ट्र की है, ये उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हम बनारस में हमारे बीएचयू के स्टूडेंट्स जब मनुस्मृति पर चर्चा करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये मनुस्मृति पे देश चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मनुस्मृति पे छात्र चर्चा करें और उसके बाद लोगों को बताएं कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, उसमें दलितों की क्या स्थिति है, उसमें हमारे वंचित समाज के लोगों की क्या स्थिति है। तो ये नहीं चाहते कि चर्चा हो। चर्चा करते हैं लोग तो 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आज ये संविधान पे अगर कोई काम करेगा, कोई बात करेगा, तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है और उसको बिना किसी उसके करके जेल में बंद कर देते हैं। उसका भविष्य जो है अंधेरे में डाल देते हैं। तो इस वक्त तो बहुत ही खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और किस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को किस तरह से जीता जा रहा है। पूरी बेईमानी, पूरी खुले आम बेईमानी किया जा रहा है। एसआईआर के नाम से आपने कितने लोगों, लाखों लोगों का नाम कटवा दिया। उसके बाद ऐसा चुनाव करा रहे हैं जहाँ पे 90 लाख लोग, 70 लाख लोगों का वोट ही नहीं दे रहे हैं, और आप चुनाव कहते हैं कि हो गया, जीत गया। मैम, आप चुनाव की बात कर रही हैं। अभी जल्दी में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, जहां की चीफ मिनिस्टर पहले थी ममता बनर्जी जी, लेकिन उन्हें हराने के लिए 24 राज्य के सीएम जाते हैं और रक्षा मंत्री जाते हैं और प्रधानमंत्री भी एक बार नहीं कई बार जाते हैं, लेकिन देश की जो हालात है उस पर वो गौर नहीं करते। एक महिला को हराने के लिए पूरा सिस्टम ही चला जाता है। एक तरफ तो सदन कहता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं कहते हैं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने का नियम पारित करते हैं, जिसको लेके काफी डिबेट हो रहा है। विपक्ष बार बार अपनी बात रख रहा है, हालांकि अभी हो नहीं रहा है। तो किस नजर से हम माने कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं महिलाओं को बराबर का अधिकार देख रहे हैं। एक महिला को हराने के लिए पूरा पुरुष मंडली चली जा रही है। देखिए, ये है ना कि एक हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। ये वही है आज हमारी जो सरकार कहती कुछ है, करती कुछ और है। कहती है महिलाओं को अधिकार देंगे। आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां कहाँ सुरक्षित है। बेटियों के आपने देखा ही होगा कि चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो बीएचयू में जो हमारी आईटी की लड़की थी जिसके साथ रेप हुआ, और करने वाले ये शासन में बैठे हुए लोग थे, गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि और उनको चुनाव प्रचार में राजस्थान ले जाते हैं उस वक्त। तो ये तो महिलाओं के पक्ष वाले लोग हैं नहीं। ममता बनर्जी, उनको लगता था कि वो लड़ने वाली है, तो उनको हराने के लिए आप सारे मशीनें बैठ गई और सारे मशीन बैठ करके बेईमानी भी किया। आपने केंद्रीय फोर्स भी लगा दिया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यूपी से सैकड़ों बुलडोजर गए हैं
और आपने बुलडोजर पे आप जो है जीत का जश्न मना रहे हैं, बुलडोजर से गिरा रहे हैं लोगों को। तो ये इनकी मंशा ये गरीबों के खिलाफ है, ये किसानों के खिलाफ है, ये महिलाओं के खिलाफ है, ये अल्पसंख्यक के खिलाफ है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के साथ है। ये पूंजीपति और उच्च वर्ग के लोगों के साथ है, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए और उस पैसे से ये चुनाव जीतेंगे। और ये मीडिया को उन्होंने अपने उसमें ले लिया है, खरीद लिया है, जो मीडिया इनका प्रचार कर रहा है। हम आप जैसे लोग एक सोशल मीडिया से और इसके जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। और दूसरा ये एक जो इनके साथ जुड़ी है आरएसएस, जो आरएसएस है उसका 70 साल पुराना काम है भी है और लगी है लोगों तक नफरत फैलाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। कभी ये माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, जब एप्स्टीन में इनका नाम आता है तो अब माइंड डाइवर्ट हो गया, उसमें ट्रम्प का भी नाम था, तो उसमें माइंड डाइवर्ट करके ईरान और अमेरिका की वार करा दिया गया। अब उसके बाद अभी यहाँ का हुआ वेस्ट बंगाल वाला, तो अभी आपने तब तक तो आपको पेट्रोल की उसकी चिंता नहीं थी, चुनाव जीत गए तो आप कह रहे हैं कि साहब कोई 1 साल तक सोना ना खरीदे, पेट्रोल और डीजल बचाइए, यात्रा मत करिए। जो कह रहे हैं कि पेट्रोल ना खरीदे, डीजल, वो खुद ही उनके ही मंत्री, उनके ही विधायक एक गाड़ी से नहीं बल्कि 10 गाड़ी 20 गाड़ी से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो खुद ही नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार जो ऑयल है उनके गाड़ी में 1 लीटर के बजाय 10 लीटर प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में तो काफी बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, इनके लिए सारे 7 खून माफ है, बाकी के लिए नहीं। इनके लोग नफरती भाषण बोले, गलतियां करें, मर्डर करें, रेप करें, वो सब माफ है। दूसरा कोई अगर सही काम भी करेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस लग जाएगा, जैसा शेयर कर ले, बोल ले तो देखिए उसके खिलाफ। तो अभी तो ये यही कर रहे हैं ना, इन्होंने कह दिया सब बाकी सबके लिए कि आप सफर मत करिए, खुद विदेश जा रहे हैं, क्या जरूरत है, आप कह रहे हैं बाकी लोग ना जाए। आप घरों में तेल में खाना मत बनाइए, हैं, और आपके लोग काफिला लेके घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। तो ये सब इनका है, ये सब 2 तरह की बातें इनकी हैं और इस तरह से ये कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारा देश कमजोर हो रहा है और हमारे देश का जो विकास है वो रुक गया है। कहने को ये कहते हैं विश्व गुरु ये है, और किस तरह से आज देख रहे हैं अमेरिका ने भी हम लोगों को ये कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पूछा, और पाकिस्तान जैसे जिसको आतंकवादी कहा जाता था उससे बुला करके वो एक वार्ता करा रहे हैं। ये शर्म की बात है हम लोगों की कि जिसको हम लोग हमेशा कहते थे वो आतंकवादी है, वो उससे खतरा है, आज उसको अमेरिका बुला रहा है। और हम लोग हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के ड्रम के पीछे पीछे घूमता रहता है, उसके लिए हवन करता था कि भाई ट्रम्प जीत जाए इस बार। तो ये इनको देश प्रेम इनको नहीं है, ये खुद सिर्फ पावर में रहना चाहते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से पावर में बने रहें। मैम, इलेक्शन के बाद जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, बनने के बाद कुछ दिनों बाद उस जगह पे उस राज्य में बुलडोजर क्यों भेजा जाता है? ये बुलडोजर इनको इसलिए प्रिय है, और उस राज्य में अगर हम तो बनारस से आ रहे हैं, उनको ये दिखाना कि हम सड़क चौड़ी कर देंगे और जितने गरीब हैं, जो गुमटी वाले हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो मलिन बस्ती के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक वाले, उन सबको गिरा दो सड़क चौड़ी करने के नाम पर और विकास के नाम पर। चौड़ी करके फिर क्या करते हैं, अब उन जगहों को उनको आप बड़े बड़े पूंजीपति वो आके वहां होटल खोलते हैं, बड़े बड़े मॉल खोल देते हैं, मॉल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि जब कोई आए तो देखे कि साहब कितना विकास हो गया। आप आइए एयरपोर्ट से उतर के आइए, आपको लगेगा बहुत विकास हो गया, बहुत अच्छी सड़कें हैं, और क्या लाइटिंग है, क्या ग्रीनरी है। और उसके बाद देखिए क्या गमले चोरी हैं, गमले नहीं है, लाइट जल नहीं रही है। थोड़ा सा अगर बगल में दाएं बाएं गलियों में घुस गए, जो लेन है, तो आप देखेंगे वहां सड़क टूटी है, वहां बाढ़ से पूरा डूब गया है, शहर डूब गया है, हर साल डूब जाता है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप नहीं दूर कर रहे हैं। बाढ़ से हमारा बनारस डूब जाता है, आप नहीं दूर कर रहे हैं। आप जो है क्रूज चला रहे हैं गंगा नदी में, गंगा नदी का पानी सूख गया है, गंगा नदी अभी तक साफ नहीं हुई है, क्रूज चल नहीं सकता, लेकिन दिखाने के लिए आप क्रूज चलाएंगे। अब क्या नया कर रहे हैं, रोपवे चलाएंगे, रोपवे के नाम पे पुरानी थियोसॉफिकल सोसाइटी उसको आपने तोड़ दिया। भारत माता का मंदिर जहाँ पे गांधी जी आए थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था, वो मंदिर एक नाम है खाली, लेकिन वो भारत माता का एक नक्शा है नीचे, और उसमें उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग यहाँ आएंगे, कोई उसमें गुम्बद नहीं है, कोई उसमें मीनार कुछ नहीं है। उस मंदिर को आपने ढक दिया, रोपवे बना रहे हैं, और 100 रुपये टिकट आप लगाएंगे, कोई नहीं जाएगा उससे, कौन जाएगा उससे, आप सड़क ऊपर से चलाएंगे। तो बिना सोचे समझे इनकी योजना रहती है, जाते हैं विदेशों में, वहां देखते हैं, देख कर आते हैं, सोचते बस यहाँ कर डाले,
और उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया जाता है। तो विकास के नाम पे आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं, उनके लिए नहीं सोचते कि उनका रोजगार कैसे होगा, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। और गलत ये प्रचार कर देते हैं कि हमने मुआवजा दे दिया है। काशी कॉरिडोर जो बना उसके नाम पे हमारे पुराना जो वो था वहां पर शिवलिंग था, जिसका जिक्र जो है शिव पुराण में होता है, उसको आपने तोड़ दिया। मणिकंका घाट जो है आपने तोड़ दिया, वहां पे जो अहिल्याबाई जी का किसका वो मूर्ति था उसको भी आपने तोड़ दिया। तो हेरिटेज की चीजें हमारी तोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये लास्ट है में इनका क्या विकास। संदेश देना चाहेंगी उन गरीबों के लिए? इस वक्त देखिए जो इस तरह का दौर चल रहा है उसमें जो भी लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा और उन्हें अपने काम के साथ साथ जहां भी हैं अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। जो सड़क पे आ सकते हैं सड़क पे, जो मीडिया में मीडिया वाले, जो वकील है वकील, संविधान को बचाने के लिए और संविधान को मानने वाले लोगों को एकजुट होकर के इसका सामना करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद।